निशा की बेस्ट फ्रेंड अंजलि अंजलि ने निशा को एक बहुत लंबा मैसेज लिखा हुआ है जिसमें उसने जो भी उसके साथ गुजर रहा है वो सब बताया। ये मैसेज की शुरुआत होती है। अंजलि निशा को बोलती है कि मुझे नहीं पता मैं कितनी देर और जी पाऊंगी या कितनी और सांसें बाकी है मुझ में। मेरा बदन टूट रहा है, मेरे हर बॉडी पार्ट्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, पर फिर भी इतनी जान बाकी है कि मैं तुझे ये मैसेज कर सकूं। आज शुरू से लिखती हूँ कि क्या हुआ था और मेरी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो अंजलि और निशा दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं और एकदम से अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है। अंजलि को फीवर हो जाता है और बुखार देखते देखते बहुत बढ़ जाता है। 2 या 3 दिन तक बुखार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अंजलि डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर तब बताते हैं कि अंजलि को टाइफाइड है और अंजलि को रिकवर होने में 12-15 दिन लगेंगे। तो अंजलि क्या करती है, अपने गांव वापस चले जाती है कि 12-15 दिन क्या करूं मैं, और वैसे भी वो बहुत वीक है, कुछ ढंग से काम नहीं कर पा रही खुद से। तो वो बोल रही है कि ठीक है मैं अपने गाँव चले जाती हूँ। तो अब अंजलि अपने गांव चले जाती है जहाँ पे अंजलि के घर में अंजलि के मॉम, डैड और उसकी छोटी बहन रहा करते हैं। ये जो पूरा गांव है यहाँ पे थोड़े लोग कम पढ़े लिखे हैं और थोड़ा सुपरस्टिशंस इन सब पे बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो अंजलि अपने मॉम डैड के पास चली जाती है। वो पूछते बेटा क्या हुआ, तो अंजलि बताती है कि टाइफाइड हुआ है और काफ़ी बुरी हालत है, फीवर हुआ पड़ा है, पूरी पूरा बदन दुख रहा है, गर्म हुई पड़ी है वो पूरी। तो ठीक है उसको बेड रेस्ट देते हैं और 15-20 दिन में वो रिकवर कर लेती है। तो अंजलि सोचती है कि ठीक है अब वो पूरी तरह रिकवर हो चुकी है तो क्यों ना वो वापस आ जाए अपनी स्टडीज़ के लिए। जैसे वो चलने लगती है एकदम से उसको फिर से बुखार हो जाता है। घर वालों के सामने वो एकदम से फिर से वीक पड़ जाती है, वो जा नहीं पा रही कहीं पे भी। तो घर वाले बोलते हैं क्या हुआ, तो वो बताती है कि मुझे एकदम से फिर से वीकनेस सी फील हो रही है। अब अंजलि बोलती है कि आप मुझे यहाँ पे जो भी डॉक्टर है उसके पास लेकर चलिए। घर वाले बोलते हैं ठीक है बेटा हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे, बट पहले हम बाबा जी के पास चलते हैं। अब बाबा जी वहाँ पे एक तांत्रिक थे जिन्हें ये घर वाले जितने भी थे, अंजलि के मॉम डैड अड़ोस पड़ोस वाले सब बहुत मानते थे बाबा जी को। अंजलि बोलते बाबा जी के पास क्यों जाना है, डॉक्टर के पास चलो ना। बोलते नहीं एक बार बाबा जी के पास वो आते हैं, वो तुम्हारे सर के ऊपर हाथ घुमाएंगे ऐसे और तुम ठीक हो जाओगी, और अगर वो हाथ घुमाने से भी ठीक नहीं हुई तो हम डॉक्टर के पास भी चल पड़ेंगे। अंजलि के मॉम डैड पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही दादा दादी जी के यहाँ पे जितने भी थे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, और ये जो तांत्रिक था इन पे बहुत मानते थे। लाख बार अंजलि ने बोला कि मुझे प्लीज डॉक्टर के पास लेके चलो, बट वो सब एक ही बात बोले जा रहे थे कि नहीं एक बार चल पड़ो, बस एक बार। अंजलि को ना चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ा। अंजलि को वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ पे जो वातावरण है, जो वाइब्स है वो बहुत गंदी है, अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं है वो सब चीज़ें। बट स्टिल मॉम डैड के बोलने पर अंजलि राजी हो जाती है। बाबा जी के पास अंजलि और अंजलि के मॉम डैड गए थे। जो छोटी बहन थी वो घर पर ही थी। बाबा जी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सामने कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे कुछ हड्डियां, राख, एक प्याले में कुछ पानी सा था और भी कुछ चीजें थी जो अंजलि ने ध्यान से नहीं देखी। बाबा जी ने अंजलि को अग्नि के सामने बुलाया और जो अंजलि के मॉम डैड थे उन्हें बोला कि तुम पीछे बैठ जाओ। अंजलि अपने मॉम डैड को देखकर मना भी कर रही है, बट जो मॉम डैड है उन्होंने अंजलि को आगे बिठाकर खुद पीछे बैठ गए। अब जो बाबा जी होते हैं वो राख जो होती है वो ऐसे लेके अंजलि के ऊपर फूंक देते हैं। पूरी राख अंजलि के ऊपर चली गई है। अंजलि को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सब। अब वो जो प्याला है जिसमें वो पानी रखा हुआ था वो अंजलि को बोलते हैं कि तुम इसे पियो। अंजलि का मन तो नहीं था, बट स्टिल अब वो वहाँ पे फंस चुकी थी तो लेती है, वो पानी पी लेती है। थोड़ी देर बाद अंजलि के सर पे वो अपना हाथ फेरते हैं और हाथ में कुछ राख होती है वो उसके बालों में ऐसे लगा देते हैं। अब बाबा जी अंजलि को पीछे जाने के लिए बोल देते हैं और फिर जो मॉम डैड होते हैं वो आते हैं बाबा जी के पास। बाबा जी उन्हें कुछ बताते हैं जो कि अंजलि को कुछ सुनाई नहीं देता कि क्या बताया, और फिर ये तीनों अपने घर चले जाते हैं। अब अगला दिन होता है, अंजलि अपने मॉम डैड को बोलती है कि चलें अब डॉक्टर के पास, जिस पे वो बोलते हैं हाँ चल पड़ेंगे थोड़ी देर में। बट उन दोनों के ना हाव भाव बड़े बदले हुए से थे, बड़े वो टेंशन में ऐसे लग रहे थे। अंजलि पूछते हैं कि बाबा जी ने कुछ कहा क्या आपसे, क्या कह रहे थे वो, जिस पे ये दोनों ही उस बात को पूरी तरीके से घुमा देते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद अंजलि की फिर से तबीयत खराब होने लग जाती है, जिस पे जो अंजलि की मम्मी होती है वो उसे दवाई देती है और उसको सुला देती है। बट अंजलि को नहीं पता था कि इस रात के बाद उसकी जिंदगी इस हद तक बदल जाएगी। अंजलि जब सो रही होती है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है। सपने में अंजलि देखती है कि फिर से वो बाबा जी के पास ही बैठी हुई है और बाबा जी उसके पूरे बाल सर से काट दे रहे हैं और वो बाल एक अग्नि जो सामने रखी हुई थी उसके अंदर डाल देते हैं। जैसे ही वो बाल जलने लगते हैं अंजलि के सर में बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है, जैसे मानो अभी भी उसके सर में वो बाल है और वो जल रहे हैं, ऐसी जलन। इसी जलन के बाद एकदम से अंजलि उठ जाती है, वो वापस अपने रूम में। उसे रियलाइज होता है कि ठीक है ये सपना था, बट एकदम से अंजलि को बड़ी कुछ जलने की बदबू आने लग गई है।
अंजलि पूरा कमरा चेक करती है, यहाँ वहाँ हर जगह देखती है, बट कहीं पे भी उसे कुछ जलने का नामो निशान नहीं मिलता, बट वो बदबू अभी भी आ रही होती है। अब दूसरी रात होती है, अंजलि फिर से होती है और फिर से उसे सपना आता है, फिर से सेम ही बाबा जी और वो बैठे हुए, बीच में अग्नि रखी हुई है, और इस बार बाबा जी ने अंजलि के कान और आंख काट दिए और वो जला रहे हैं। और फिर से अंजलि को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आंखों में, कान में, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कि वो उठ गई है, लेकिन अभी भी वो जलन उसे महसूस हो रही है, इतनी ज़्यादा। और फिर से जब वो उठ जाती है तो कमरे में वापस से उसे कुछ जलने की बदबू आ रही है। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये दूसरी रात थी, दूसरी रात को दूसरा सपना, तीसरी रात होती है और फिर से उसे तीसरा सपना आता है। तीसरे सपने में बाबा जी उसका गला काट रहे होते हैं और उसका गला काट के वही अग्नि के ऊपर डाल दिया, और फिर से अंजलि को सेम वही जलन हो रही है, इस बार गले में हो रही है, इतनी ज़्यादा कि वो फिर से उठ जाती है, और जब फिर से उठती है तो फिर से उसे वही जलने की बदबू आ रही है। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा, अंजलि बहुत ज़्यादा डर चुकी है। जब अगली सुबह होती है तो सब देखते हैं कि अंजलि बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, अपने में ही खोई हुई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, और उसे जलन क्यों हो रही है, और उसे वो उठने के बाद भी जलने की स्मेल क्यों आ रही है। जब मम्मी ये हालत देखती है तो मम्मी पूछते हैं कि बेटा कुछ हुआ है क्या, तू बड़ी अजीब रिएक्ट कर रही है, सब ठीक है, तेरी तबीयत ठीक है। जिस पे अंजलि पूरी बात अपनी मम्मी को बता देती है कि मुझे ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, बाबा जी ये सब मतलब काट रहे हैं अजीब चीज़ें, और फिर आग में डाल रहे हैं, मुझे खुद ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब तड़प सी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंजलि एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब मॉम डैड को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है हमारी बच्ची के साथ, ऐसा कैसे हो रहा है सब। बट उल्टा होता है, वो दोनों एक्चुअली खुश हो जाते हैं, उनके हाव भाव में खुशी दिख रही थी। अंजलि को बड़ा अजीब सा लगता है कि चल क्या रहा है ये सब। ठीक है, अंजलि अब अपना काम कर रही है कि तब वो मॉम डैड को बातें करते हुए सुन लेती है, जिसपे मॉम डैड बोल रहे होते हैं कि बाबा जी को तो मानना पड़ेगा, वो तो भाई बहुत, वो तो भगवान है, उन्होंने कहा था कि वो अंजलि को ठीक कर देंगे, और देखो आज वो ठीक हो रही है धीरे धीरे। जिसपे अंजलि हैरान है कि बाबा जी क्या ठीक कर रहे हैं और ये क्या बातें कर रहे हैं, ये सब पागल हो गए क्या। जिसपे अंजलि जाती है और सीधा अपने मॉम डैड से पूछते हैं कि क्या चल रहा है ये सब, बताओ मुझे अच्छे से बताओ, और क्या ये बाबा जी ठीक कर देंगे, ये सब मेरे को सपने आ रहे हैं, क्या है ये सब। लाख बार वो मना करता है, कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं ये वो, लेकिन अंजलि मानती नहीं है, पूछती रहती है बताओ बताओ बताओ। फाइनली उसके घर वाले अंजलि को बताते हैं कि अंजलि तेरे ऊपर एक आत्मा का साया है, बाबा जी ने हमें ये बताया कि तेरे साथ कोई तो आत्मा चिपक गई है, कोई लग गई है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और बाबा जी उसे धीरे धीरे तेरे से हटा रहे हैं। तो वो जो हाथ काट रहे हैं, आँख निकाल रहे हैं, बाल निकाल रहे हैं, वो सब तेरे नहीं, वो उस आत्मा के हैं। और जो तुझे थोड़ी बहुत तड़प हो रही है, जो तुझे जलन हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो आत्मा तेरे से एकदम चिपक गई है, और वो धीरे धीरे मतलब जैसे हाथ काटे तो उसने हाथ छोड़ दिए, अब जब उसने हाथ छोड़े तो तुझे थोड़ी सी जलन हो रही है वहाँ पर, वैसे ही तेरे हर एक बॉडी पार्ट को बाबा जी एकदम मतलब छुड़वा देंगे उस आत्मा से। तो तेरे को थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, बट बाबा जी तेरे को बचा लेंगे। और ये सुनकर अंजलि पागल हो जाती है कि क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मुझे नॉर्मल सा फीवर है, मुझे कुछ ये आत्मा ये सब नहीं है भाई मेरे अंदर, क्यों नहीं समझ रहे आप। और वो बाबा ढोंगी है, वो बाबा वो पागल बना रहा है आप सबको, आपको समझ नहीं आ रहा। जैसे अंजलि ये बोलती है, मॉम डैड दोनों भड़क जाते हैं उस पर, डांटने लग जाते हैं कि तू पागल है, बाबा जी के बारे में ऐसा बोलती है, वो वहाँ तेरी इतनी मदद कर रहे हैं, वो तेरे को बचा रहे हैं, वो भगवान है वो, और तू भगवान के बारे में ऐसा बुरा बोल रही है, तुझे शर्म नहीं आती तेरे को। बहुत बुरी तरीके से अंजलि को डांट दिया। अंजलि को तो समझ ही नहीं आ रहा कि बोले तो क्या बोले वो आखिर अपने मॉम डैड को। अब 5वीं रात आती है, अंजलि का बिल्कुल सोने का मन नहीं है। एक तो ये सब सपने आना, ऐसी अजीब अजीब हरकतें होना, तो अंजलि को समझ नहीं आ रहा, वो बस जगह रहना चाहती है। और तभी उसे ख्याल आता है कि जो सपने आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तब से ही आ रहे हैं जब से बाबा जी अंजलि को मिले। उससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। ये सोचते सोचते फिर से अंजलि को नींद आ जाती है। जैसे इस बार आती है उसे फिर सपना आता है, और ये वाला सपना उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक सपना था। इस बार वो खुद पूरे आग में जल रही थी, और उसे इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, वो मतलब लिटरली फील कर पा रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सपने में है, उसकी बॉडी पूरी जल रही थी, और वो इस बार सपना टूट भी नहीं रहा था, बस चले जा रही है। और बाबा जी साथ में कोई मंत्र पढ़े जा रहे हैं कि अचानक से वो सपना टूट जाता है। और अंजलि की जो बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है, जैसे सही में उसे आग में डाल दिया हो। उसकी बॉडी इतनी गर्म होती है, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, पूरे टाइम पसीना निकला हुआ है, बॉडी पूरी गर्म है। और इस बार पूरे कमरे में इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है वही जलने की। पहले तो फिर भी थोड़ी आती थी, इस बार तो इतनी ज़्यादा आ रही है कि समझ ही नहीं सकते कि ये ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है पूरा कमरा जल गया।
ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ जला ही नहीं है यहाँ पर। जब अंजलि आसपास देखती है तो समझ नहीं आता कि बदबू आ कहाँ से रही है। वो हर जगह देखती है, चप्पा चप्पा। तब जाके उसे जो ज़मीन होती है उसके रूम की, उसमें उसे राख पड़ी हुई मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब था। वो उस राख को उठाती है, अपने घर वालों के पास जाती है और बोलती है देखो ये राख भी यहाँ पड़ी हुई है, मैं बता रही हूँ आपको बाबा मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, वो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, कुछ किया है उसने मुझ पर। लेकिन जो घर वाले होते हैं वो अभी भी उस भूत प्रेत आत्मा वाली बात पे अड़े हैं। वो बस यही कह रहे हैं कि बाबा जी तेरे को बचा रहे हैं, जो भी हो रहा है वो बाबा जी की वजह से हो रहा है, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं, तेरा बुरा नहीं कर रहे। तू नादान है, तुझे सब पता नहीं है, हम बड़े हैं, हमें पता है, ये सब बोल बोल कर अंजलि की बातों को इग्नोर कर दिया जा रहा है। आने वाली 2-3 रात में अंजलि सो ही नहीं पाती और फिर बाबा जी फिर से अंजलि और उसके घर वालों को बुलाते हैं और फिर से अंजलि और उसके मॉम डैड जाते हैं। अंजलि तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी और इनफैक्ट वो तो रो रही थी कि मुझे नहीं जाना बाबा जी के पास। बट जो मॉम डैड होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अंजलि के अंदर जो आत्मा है वो नहीं आना चाहती, वो बाबा जी से डर रही है। उसे पता है बाबा जी उसे अलग कर देंगे, निकाल देंगे अंजलि की बॉडी से, इसलिए वो नहीं आना चाह रही। और यही समझकर मॉम डैड उसको ज़बरदस्ती खींचकर बाबा जी के पास ले जाते हैं। अब बाबा जी फिर से अंजलि को आग के सामने बिठा देते हैं और फिर अंजलि को कुछ पीने को देते हैं। पर जब अंजलि को वो ऑफर करते हैं, अंजलि उसे ऐसे धक्का मार के फेंक देती है और चिल्लाने लग जाती है, जिसपे बाबा जी उसका फ़ायदा उठाते हैं और मॉम डैड को बोलते हैं कि देखा ये इसके अंदर की जो आत्मा है वो ऐसा कर रही है, वो बचना चाहती है, वो ये ना पीकर अंजलि से अलग नहीं होना चाहती। बट चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। तो अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, घर चले गए। और जो अंजलि की मम्मी है वो नॉर्मली अंजलि को पानी देती है, अंजलि पानी पी लेती है और फिर बाद में अंजलि को पता चलता है कि उस पानी में बाबा जी ने कुछ मिलाया था और अंजलि की मम्मी को दिया था कि तुम चुपचाप इसे पिला देना, इसे पता भी नहीं चलेगा और ये पी लेगी, ऐसे नखरे नहीं करेगी। और जब अंजलि पी लेती है वो पानी, उसके बाद फिर से जब वो सो जाती है तो फिर से उसे सपने आते हैं। बट इस बार सपने और ज़्यादा बुरे थे। इस बार उसे सपने के साथ साथ आवाज़ें आने लगी थी, जैसे कि अभी वो मतलब हल्की सी नींद में, ऐसा भी नहीं पूरी नींद में एकदम से सपना है वो उठ गई, बट स्टिल उसको आवाज़ें आ रही है। जैसे कि पहले बदबू आती थी उठने के बाद, अब बदबू तो आ ही रही है, साथ में आवाज़ें भी आ रही है और ये आवाज़ें उस बाबा जी की है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बाबा जी इसके साथ ही है। उसी दिन शाम के टाइम में अंजलि अपने बालकनी में खड़ी थी तो अंजलि को हेलुसिनेशंस होने लगे। अंजलि को ऐसा लगा जैसे वो नीचे गिरने वाली है बालकनी से और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अंजलि का बताना था कि जब ये हेलुसिनेशन हो रहे थे, जब वो बेहोश हो रही थी, उससे पहले उसने बालकनी के नीचे जो रोड जाता है उधर बाबा जी को खड़ा हुआ देखा था। और थोड़े दिन बाद तो चीज़ें बढ़ने लग गई। अंजलि को बाबा जी की हर टाइम आवाज़ें आती थी, वो कभी भी कहीं पे भी दिखाई देने लग जाते थे। रात को सपने में बाबा जी आते थे। इनफैक्ट ये चीज़ें इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि अंजलि अब शीशे में खुद को देखती थी तो कई बार तो उसे बाबा जी दिख जाते थे, क्योंकि उसके मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी थी इन सब चीज़ों से। अब अंजलि के साथ एक और चीज़ होने लगी थी, जब भी बाबा जी अंजलि के सपने में आते थे तो उसको एक कट लग जाता था शरीर में, और जब भी सुबह वो अपनी मम्मी को वो कट दिखाने जाती थी तो गायब हो जाता था। अंजलि को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक एक कट जो उसे लग रहा था वो उसकी बॉडी से मतलब उसकी पावर छीन रहा है, स्ट्रेंथ छीन रहा है। अंजलि अब बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुकी थी उसके शरीर में। अंजलि को समझ ही नहीं आ रहा था कि अंजलि के साथ ये सब क्यों हो रहा है, और वो बाबा जो ढोंगी है जिसने अंजलि के मॉम डैड को पूरी तरीके से पागल बना दिया है, वो आखिर अंजलि से क्या चाहता है। अब एक बार जब अंजलि को फिर से बाबा जी के पास ले जाया जाता है तो अंजलि गुस्से में उस बाबा से पूछती है कि ये क्यों कर रहे हो तुम सबको पागल बना सकते हो पर मुझको नहीं। जिस पर बाबा जो होता है वो हंसने लग जाता है और बोलता है तुझे शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। अंजलि ने बहुत बार अपने मॉम डैड को समझाने की भी कोशिश करी बट वो कभी नहीं समझते थे। उन्हें हमेशा ये लगता था कि ये जो बोल रही है ये अंजलि नहीं है, ये उसके अंदर की आत्मा है जो कि बाबा जी से बचना चाहती है। अब अंजलि की हालत और खराब होने लगी। अंजलि पूरे दिन अपने बेड पे ही पड़ी रहती थी, अंजलि से उठा तक नहीं जाता था। अंजलि को ऐसा लगता था जैसे बाबा हमेशा उसके कमरे में ही है, या फिर अंजलि कहीं पर भी जाती तो उसे ऐसा लगता कि बाबा बस उसके साथ ही चल रहा है या फिर उसके आगे पीछे बस उसके साथ ही है। मतलब अंजलि को इस टाइम पर कोई नहीं समझ सकता था, कोई भी नहीं, कि अंजलि आखिर किस दौर से गुजर रही है, उसके दिमाग में क्या सब चल रहा है। अंजलि के हालात इतने ज़्यादा खराब हो चुके थे, मेंटली इतनी डिस्टर्ब हुई थी कि घर वाले जिनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट अंजलि के साथ होना चाहिए इस टाइम पर, वो तक अंजलि को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो दूसरों से तो क्या ही एक्सपेक्ट करे, मेंटली फिजिकली हर जगह से वो बस हैरेस हुए जा रही थी। और फाइनली अंजलि डिसाइड करती है कि ऐसे जीने से अच्छा वो जिए ही ना। वो अपने साथ एक चाकू लेती है और अपने रूम में चले जाती है। उसने डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो फाइनली
कर देगी, मतलब वो अपनी जान ले लेगी, बट ऐसा नहीं हो पाता। वो जो बाबा है जो उसके हमेशा साथ रहता है, वो उसको जान तक नहीं लेने देता, उसके हाथ नहीं हिल पा रहे हैं, वो बस ऐसे कर रही है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रही कुछ भी इस टाइम पर। अब फिर से रात होती है और अंजलि को ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा बस सीलिंग जो है वहीं कहीं छुपा हुआ है और वहाँ से देख रहा है, चुपके से देख रहा है। अंजलि को पूरी फील आ रही थी वहाँ पर, भाई पूरी ऐसी आ रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है इस टाइम पर। वो वापस से सोना चाह रही है, वो बस आंखें बंद करी हुई है उसने और कैसे कैसे करके सो जाती है। अंजलि को इस बार सपना आता है कि वो जो बाबा है वो अंजलि को उसके फैमिली से दूर लेकर जा रहा है। उसने हाथ पकड़ा हुआ है, वो अंजलि को ऐसे घसीटते हुए ले जा रहा है। अंजलि रो रही है, अपनी फैमिली की तरफ देख रही है, वहीं उसकी फैमिली उसे जाने दे रही है, कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। अंजलि को जब ये सपना आता है वो उठ जाती है, तभी उसे एक आवाज़ आती है वापस से, जो कि बाबा जी की होती है, जो कि उसके कानों में आती है और बाबा जी बोल रहे होते हैं कि तुझे जाना होगा इस दुनिया को छोड़कर बहुत जल्द। अंजलि के मॉम डैड को भी अभी तक यही लग रहा था कि अंजलि के पीछे कोई आत्मा है और बाबा जी ये सब उसे बचाने के लिए कर रहे हैं, बस स्टिल ये सब बहुत टाइम से चल रहा था। तो अंजलि के मॉम डैड एक डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना एक बार डॉक्टर को भी दिखा दे। वो अंजलि को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं एंड देन डॉक्टर बताते हैं कि इस लड़की की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है और इस टाइम पर अंजलि एक हॉस्पिटल में एडमिट है। और अब वहाँ से अंजलि ये सारी बातें निशा को बता रही है शुरू से ही। वो इतनी ज़्यादा, मतलब ये जो पूरा सीन हुआ था इन सब में अंजलि इतनी परेशान हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि फ़ोन तो मानो भूल ही गई है कि कुछ है। जब वो अब एडमिट है, उसके पास करने को कुछ भी नहीं है और वो फाइनली अपना फ़ोन चला रही है, तब निशा उसकी बात होती है। निशा पूछती है कि भाई तू कब आने वाली है, तो इतना टाइम हो गया, कुछ अता पता नहीं है तेरा। तब अंजलि उसे पूरा लिख कर देती है। अंजलि ने बताया कि उसे नहीं पता भी नहीं कि बाबा जी को उससे क्या चाहिए, वो ऐसा क्यों कर रहा है इसके साथ। और वो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है और मेंटली भी इतनी ज़्यादा टूट चुकी है कि उसे नहीं पता कब तक ही जी पाएगी, जी भी पाएगी कि नहीं जी पाएगी। उसकी बॉडी के हर पार्ट में दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि उससे सहा नहीं जा रहा। और अंजलि को बस यही लग रहा है कि वो जो बाबा है वो अंजलि को नहीं छोड़ेगा, वो जो भी कर रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा उसमें। और जैसा कि उसने बोला था कि मैं तुझे ले जाऊंगा, तुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी, शायद अंजलि का अंत वैसा ही होगा। वेल, निशा को नहीं पता कि वो इस मैसेज से क्या करे। अगर वो वहाँ जाएगी, अब सबको पता है कि बाबा और ये सब कितने हद तक लोग पागल हैं इन सब चीज़ों के पीछे। मतलब अगर आप किसी के विश्वास के ऊपर क्वेश्चन करोगे, कहीं बाहर से आए हुए लोग हो तुम, और जाके क्वेश्चन करोगे तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम पर अटैक कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो निशा का यही बोलना है कि उसे नहीं पता क्या करे इस टाइम पर। तो आप सब बताओ कि इस टाइम पर क्या करना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट या व्हाटएवर, आप सब कमेंट में बताओ। आई एम प्रीटी श्योर कि आप जो भी नीचे कमेंट में लिखोगे वो सब निशा तो पढ़ेगी। अंजलि का आई डोंट नो, मतलब वो फ़ोन चला रही है, क्या कर रही है, कब ये पूरी जो बात हुई थी इसको भी एटलीस्ट 1 महीना तो हो चुका है। मतलब मैंने निशा को मैसेज करा था बट कोई रिप्लाई आया नहीं है अभी भी मेल पर। बट ये मतलब 1 महीने पहले ये स्टोरी आई थी मेरे पास, जो कि मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही पढ़ी थी। तो ये थी अंजलि की स्टोरी और जो कि निशा ने हमसे शेयर करी है। कोई भी अपडेट होती है, कुछ भी मुझे पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा और आप भी अपनी साइड से कमेंट करके जो भी आपको लगता है वो बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको इस स्टोरी से सीखने को मिला हो। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर जितने भी बड़े लोग ये देख रहे हैं वीडियो। मतलब अगर आपके पास बच्चे हैं या बच्चे भी नहीं है, मतलब अगर आप बड़े हो घर के, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप समझो क्या गलत है और क्या सही है, खासकर आपके बच्चों के लिए। जितने बच्चे देख रहे हैं उनसे तो मैं क्या ही बोलूँ, उनकी तो मतलब उन्हें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो मेन चीज़ है ये बड़ों को समझनी चाहिए। और ऐसे एक्चुअली कई केसेस आए हैं जहाँ पे जो बाबा होते हैं वो बहुत ढोंगी होते हैं, वो बस तुम्हें बोल देते हैं कि वो ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, और लोग बस पागल हो जाते हैं उनकी बातों में। पता नहीं क्यों लोग पागल हो जाते हैं, वो उन्हें भगवान मानने लग जाते हैं। तो प्लीज़ जितने भी बड़े लोग देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना, और हो सके तो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा कर रखना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक